आज हम बात करेंगे कि 1 लाख किलोमीटर पे गाड़ी में कौन कौन सी चीजें करानी चाहिए, इंजन साइड पे, सस्पेंशन साइड पे और ट्रांसमिशन साइड पे। तो मैं आपको वन बाय वन सारी चीजों के बारे में समझाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गणेश गायकवाड़ है। मैं गाड़ी रिपेयर.com से बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि 1 लाख किलोमीटर पे गाड़ी में कौन कौन सी चीजें करानी चाहिए, इंजन साइड पे, सस्पेंशन साइड पे और ट्रांसमिशन साइड पे। तो मैं आपको वन बाय वन सारी चीजों के बारे में समझाता हूँ। सबसे पहले हम इंजन के बारे में बात करेंगे। एक जनरल सर्विस के अलावा 1 लाख किलोमीटर पे इंजन के कुछ एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं जिसे चेंज करना चाहिए, जैसे कि आपका वाटर पंप, टेंशनर एंड पुली, बेल्ट, और इसके अलावा आपके जो स्पार्क प्लग हैं और या फिर ग्लो प्लग है, डीजल गाड़ी है तो ये सारी चीजें 1 लाख किलोमीटर पे चेंज होती है। इसके अलावा इसका जो EGR वॉल्व रहता है उसे भी आप सर्विस कराइए, एज वेल एज आपका जो थ्रोटल बॉडी रहता है उसे भी आप क्लीन करवाइए। ये सारी चीजें कराने से आपका जो इंजन साइड है वो कंप्लीट हो जाता है। एक और चीज है जो मैं बताना भूल गया आपको, टाइमिंग बेल्ट होता है, अगर वो रबर का है तो उसे भी रिप्लेस करें, और अगर वो चेन भी है तो भी उसे रिप्लेस कर दे 1 लाख किलोमीटर पे। कुछ गाड़ियां हैं जिनका ये इंटरवल 1.5 लाख किलोमीटर पे आता है, जैसे कि टोयोटा, लेकिन जनरली ज्यादातर का 1 लाख किलोमीटर पे ये इंटरवल आ जाता है। इससे आपकी गाड़ी की जो हेल्थ है वो हमेशा अच्छी और मेंटेन रहेगी, एज वेल एज गाड़ी का इंटरनल इंस्पेक्शन भी हो जाएगा ताकि किसी भी तरीके का ब्रेकडाउन आगे चल के ना हो। ये चेंज कराना तो चाहिए, लेकिन क्यों कराना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन वाटर पंप पे आते हैं। वाटर पंप जो होता है वो आपकी गाड़ी में कूलेंट को कंटिन्यूअसली पंप करने के लिए यूज होता है। अब ये क्योंकि कंटिन्यूअसली यूज होता है, जब भी आपका इंजन चालू होता है तो ये कंटिन्यूअसली यूज होता है और इसका कांटेक्ट वाटर से रहता है, अंदर जो आपका कूलेंट फ्लो हो रहा होता है। तो एक समय बाद इसमें रस्टिंग और क्लॉगिंग की प्रॉब्लम आने लग जाती है, और अगर ये खराब हुआ तो आपकी गाड़ी में ओवर हीटिंग का इश्यू हो सकता है, एज वेल एज आपकी गाड़ी सीज भी हो सकती है अगर इसकी फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो। इसीलिए किसी भी तरीके के बड़े रिपेयर के खर्चों से बचने के लिए आप वाटर पंप को रिप्लेस करना अवॉइड ना करें। अब अपन आगे आते हैं, बेल्ट की बात करते हैं। तो बेल्ट जो होता है रबर का बना होता है, और 1 लाख किलोमीटर तक आते आते ये काफी कमजोर हो जाता है और कभी भी टूट सकता है। आपको सही साइड दिख रहा होगा दिखने में ऊपर से, लेकिन चलते चलते ये कभी भी ब्रेक कर सकता है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा कि कहीं आप बीच रास्ते में जा रहे हो और आपका बेल्ट टूट गया, और अगर बेल्ट टूटा तो उससे दूसरी चीजें भी खराब हो जाती हैं और इंजन खराब भी हो जाते हैं, इंजन सीज भी हो जाते हैं, एज वेल एज इंजन के बॉल वगैरह भी बैंड हो जाते हैं। तो बेल्ट को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बेल्ट को टाइटली इंजन के सारे कंपोनेंट पे घुमाने के लिए टेंशनर आता है और पुली आती है जिसपे बेल्ट घूमता है। ये भी क्योंकि कंटिन्यूअसली यूज हो रहे होते हैं तो इनकी भी जो क्षमता है वो कम हो जाती है, तो इसीलिए इनका रिप्लेस होना भी जरूरी है। अब आगे अपन बात करते हैं टाइमिंग बेल्ट या टाइमिंग चेन के बारे में। इतने लंबे समय तक ये जब इस्तेमाल होता है तो चाहे वो टाइमिंग चेन हो जो कि लोहे की बनी होती है, स्टील की बनी होती है, या फिर टाइमिंग बेल्ट हो रबर का, वो कमजोर हो जाता है। और उससे होता यह है कि टाइमिंग चेन है तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है और उसमें इंजन के जो इंटरनल नॉइजेस है वो बढ़ जाती हैं और उसके टूटने का भी खतरा रहता है। इसके अलावा रबर बेल्ट रहता है, क्योंकि वो रबर का है तो उसके भी ब्रेक होने का खतरा रहता है। और टाइमिंग जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी इंजन की। अगर किसी भी वजह से टाइमिंग डिस्टर्ब हुई तो पूरा इंजन बेकार हो सकता है और उसका रिपेयर करने का खर्चा बहुत ज्यादा आ सकता है। इसीलिए इन्हें रिप्लेस करने की सलाह दी जाती है। इंजन के बाद हम आ जाते हैं ट्रांसमिशन पे। ट्रांसमिशन 2 टाइप के होते हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल। सबसे पहले मैनुअल की बात कर लेते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन में 1 लाख किलोमीटर पे जो आपकी क्लच प्लेट होती है इन्हें रिप्लेस कर देना चाहिए, चाहे वो चल रही हो तो भी, क्योंकि क्लच प्लेट जो होती है ये कंज्यूमेबल आइटम होती है, समय के साथ साथ ये कंज्यूम होती रहती है, और ये भी अगर समय से बदली ना जाए तो कभी भी ब्रेकडाउन हो सकती है। इसमें आपने कभी देखा होगा कि आपकी क्लच पैडल दबाते होंगे तो आपको क्लच पैडल हार्ड लगता होगा, शिफ्टिंग हार्ड आती होगी। तो ये जो हार्डनेस आ जाती है इसके आपका बॉडी पे भी असर पड़ता है, क्योंकि इतना हार्ड पैडल दबाते दबाते आपके घुटनों में कई लोगों को कमर में तक पेन आने लग जाता है। तो ये जो हार्डनेस होती है ये प्रेशर प्लेट की हार्ड हो जाने से हो जाती है। प्रेशर प्लेट एक तरीके की स्प्रिंग होती है। इसके अलावा जो क्लच प्लेट होती है उसमें फ्रिक्शन मटेरियल होता है, तो 1 लाख किलोमीटर तक वो भी काफी हद तक कंज्यूम हो जाता है। तो बेहतर है कि क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और उसकी एक बेयरिंग आती है रिलीज बेयरिंग, इसे 1 लाख किलोमीटर पे चेंज किया जाए अगर आपने इससे पहले रिप्लेसमेंट नहीं कराया है तो। अब आप आ जाते हैं अपन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे। इससे पहले एक चीज और, जो मैनुअल ट्रांसमिशन है उसमें गियर ऑयल भी प्लीज रिप्लेस करा ले जब आप क्लच प्लेट का रिप्लेसमेंट करा रहे हैं तो। अब इसके बाद आ जाते हैं अपन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे। अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो 1 लाख किलोमीटर पे उसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड होता है, ऑयल होता है, उसे रिप्लेस करना जरूरी होता है।
जनरली आमतौर पे कई सारे मैकेनिक्स को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में सही जानकारी होती नहीं है, इसलिए वो लोग उसे छूते नहीं है। लेकिन 1 लाख किलोमीटर पे इनका ATF ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड रिप्लेसमेंट शेड्यूल्ड होता है, और साथ में अंदर एक फिल्टर भी होता है जो कि इस फ्लूइड को इंजन ऑयल जैसे इंजन ऑयल फिल्टर रहता है वैसे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी फिल्टर होता है जो अंदर उसे क्लीन करता रहता है। उसका रिप्लेसमेंट भी जरूरी है सो दैट आपके ट्रांसमिशन की लाइफ बरकरार रहे और आगे लंबे समय तक वो चलता रहे। इसके बाद हम बात करेंगे सस्पेंशन की। सस्पेंशन भी एक काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपकी गाड़ी के लिए, और इसका भी मेंटेनेंस विद टाइम जरूरी है। तो 1 लाख किलोमीटर पे आपके सस्पेंशन का कंप्लीट ओवरऑल करा जाए तो बहुत अच्छा होगा। कई लोग क्या करते हैं कि जो चीज खराब दिख रही है उसको रिप्लेस कर देते हैं, और जैसे कि उसकी लिंक रॉड हो गई या फिर बॉल जॉइंट हो गए, सिर्फ उतना रिप्लेस कर देते हैं और चीजें चलने देते हैं। लेकिन सस्पेंशन ऐसी चीज होती है पूरी गाड़ी में जिसपे सारी चीजों की डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर रहती है, हर पार्ट एक दूसरे से जुड़ा होता है, और जब भी कोई इंपैक्ट आता है गाड़ी पे तो उन सब में उसका इंपैक्ट बराबरी से बढ़ता है। तो मेरे आपको सुझाव रहेगा कि सस्पेंशन ओवरऑल आप जब भी करा रहे हैं कंप्लीट ही कराएं, भले 1 लाख किलोमीटर पे कराएं। एक एक कंपोनेंट कराने से बेहतर है आप उसका कंप्लीट ओवरऑल कराएं, जैसे कि आपका टायर रॉड एंड हो गया, बॉल जॉइंट हो गए, लोअर आर्म हो गया, उसकी बुशिंग हो गई, और उसके अलावा लिंक रॉड हो गई, और आपके जो इनर टायर रॉड रहते हैं जो स्टीयरिंग में लगता है वो। इससे होता यह है कि आपका जो सस्पेंशन साइड है वो बिल्कुल पूरी तरीके से रिस्टोर हो जाता है, और ये आपकी टायर की हेल्थ को भी मेंटेन करता है। अदरवाइज एक खराब सस्पेंशन जो है अच्छे टायर को भी खराब कर देता है, और इट कम्स विद इट्स ओन कॉस्ट। तो आप देखिए कि सस्पेंशन को भी इग्नोर करना सही नहीं होगा। सस्पेंशन, ब्रेक, क्लच और आपका इंजन, ये सारी चीजें आपकी सही रहेंगी तो कोई चीज ही नहीं है उसके बाद गाड़ी में आपको किसी तरीके से परेशान करने के लिए। सो हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। इसके अलावा आप किसी और चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके बताइए, हम आने वाले समय में उस पर वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म करेंगे।